नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भूपेश सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। श्री प्यारे राधा कृष्ण कोविड सेंटर के कोरोना योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह देकर अमित जोगी ने किया सम्मान। भिलाई के फील परमार्थम फाउंडेशन ने यूपी के विक्षिप्त व्यक्ति को उसके परिवार से मिलवाया। जिले के अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटरों में लगा ताला, कारण वैक्सीनेशन की डोज हुई खत्म। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन पर ग्रैंड न्यूज के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। ये तय हो गया था कि 45 साल से ऊपर के लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स टीका लगाने की जवाबदारी केंद्र सरकार की, भारत सरकार की है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 लाख लोगों को इन 3 कैटेगरीज में टीका लगाया जा चुका है। ये भी तय हुआ कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं, जो दूसरी लहर का वायरस से ये इनको भी संक्रमित कर रहा है, इनके टीकाकरण की जो जवाबदारी है राज्य सरकार की। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, जामुल स्थित श्री प्यारे राधा कृष्ण संस्कार मंच द्वारा चलाए जा रहे कोविड सेंटर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचकर नर्सों और कांग्रेस योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल पूछा। जामुल स्थित श्री प्यारे राधा कृष्ण संस्कार मंच द्वारा चलाए जा रहे कोविड सेंटर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया। कोविड सेंटर को संचालित करने वाले ईश्वर उपाध्याय के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड सेंटर में कार्यरत सभी कोरोना योद्धाओं के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी शासन पर होनी चाहिए। वहीं वैक्सीन की कमी पर भूपेश सरकार पर आरोप लगाया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार ने वैक्सीन का पूरा पैसा नहीं दिया, इसीलिए 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लग पा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार द्वारा शराब बिक्री की सालाना आय में से 1/3 भी खर्च किया जाता तो छत्तीसगढ़ राज्य के हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाती। कोविड सेंटर, जो कोविड केयर सेंटर संस्कार मंच के द्वारा संचालित किया जा रहा है, कोरोना संक्रमितों की जो सेवा की जा रही है, मेरे भाई ईश्वर उपाध्याय ने अपने शादी के गहने, अंगूठी और चेन तक गिरवी रखकर ये जो कोविड सेंटर की शुरुआत करी है, तो बेहद ही सराहनीय पहल है। अकेले सरकार से कोविड से नहीं निपटा जाएगा, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। और जिस निस्वार्थ भाव से यहाँ मैं देख रहा हूँ, जिसमें भी हमारी सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, किसी की भी उम्र 35 साल से अधिक की नहीं है। जब ये लोग फ्रंट लाइन में रहकर काम कर रहे हैं, तो इनका टीकाकरण का जो जवाबदारी सरकार को लेनी चाहिए, उससे वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको हमें सुरक्षित करना है। जो यहाँ पर नौजवान लोग खुद से आगे आए हैं, कोरोना संक्रमितों की अपनी जान पर खेल के सेवा कर रहे हैं, सरकार का, प्रदेश सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन सभी को टीका उपलब्ध कराया जाए। दारू जब उपलब्ध हो रही है, दारू की होम डिलीवरी की जा रही है, तो टीकाकरण क्यों प्रदेश में बंद पड़ा है? इसको तत्काल शुरू किया जाना चाहिए
सरकार को 3 करोड़ टीके की खुराक 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगानी है। इसके लिए उसे 900 करोड़ रुपया खर्चा करना है। ये 900 करोड़ रुपया सरकार शराब से जो कमाई कर रही है उसके आधे का भी आधा हिस्सा नहीं है। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार केवल 12 करोड़ रुपये सरकार ने टीके के लिए दिए हैं। 50 लाख खुराकों का ऑर्डर तो दे दिया है, पर उसके लिए जो आवश्यकता है 50 लाख टीकों के लिए जो 300 करोड़ रुपया लगभग लगना है वो नहीं दिया है। अभी तक केवल 12 करोड़ रुपया ही दिया है। और आज जिस प्रकार से राज्यों के बीच तनातनी मची हुई है, तो सब टीका कंपनियों के आगे बोर्ड लग चुका है कि आज नगद कल उधार। उधारी में ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। सरकार को चाहिए कि जितनी टीका कंपनी है एडवांस में पेमेंट करे, टीका वहाँ से उठा के लेके आए और यहाँ के प्रदेश के नौजवानों को सबको टीका लगाए बिना किसी भेदभाव के। पैसे की कमी के कारण सरकार ने जो टीका खरीदना था, पैसे पूरे नहीं मिलने के कारण टीका नहीं मिल पाया सरकार को। जी हाँ, बाकी जितनी भी बातें सरकार के द्वारा की जा रही हैं सब बहाने हैं। जब पिछले महीने 70 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में टीका लग गया बिना किसी दिक्कत के, तो अभी ये वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? अमीरी और गरीबी के आधार पर जब कोरोना नहीं आता है तो टीकाकरण क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब यह है कि राज्य में वित्तीय संकट है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल को फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल छत्तीसगढ़ में घोषित कर देना चाहिए, ताकि भारत सरकार जो बाकी वर्गों के लिए टीके खरीद रही है तो 18 से 44 साल के लोगों का भी वही टीकाकरण करे, क्योंकि राज्य सरकार तो पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो चुकी है, फेल हो गई, पूरी तरह से फेल हो गई। दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल में बच्चों के लिए वेंटिलेटर नहीं होने की बात पर जाहिर खान ने आक्रोश जताते हुए जिले के 5 मंत्रियों की मौजूदगी पर सवालिया निशान उठाया। प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के माध्यम से पिछले 1.5 महीने से जब यहाँ महामारी का विकराल रूप था, तब यहाँ के जो नौजवान और ऊर्जावान युवा हैं, उनकी एक पूरी टीम ईश्वर उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। शासन से उन्होंने केवल परमिशन का सहयोग लिया और उसके अलावा सारा जो संसाधन है उन्होंने स्वयं प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच में व्यवस्थित किया। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आज अमित जी भी आए, यहाँ पर उन्होंने कोविड सेंटर का दौरा किया और दुर्ग जिले में जैसा उन्होंने भी कहा और हम लोग भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ से 2-2, 4-4, 5-5 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री यहीं के हैं। अभी तीसरी वेव आने का भी समय है। जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कहा है और उसके लिए कोई भी बच्चों का ICU, बच्चों का जो वेंटिलेटर है जिला अस्पताल में नहीं है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले पत्रकारों की 2-3 पत्रकार भी हमारे साथी ख़त्म हुए और एक पत्रकार के परिवार से एक बच्ची 2 माह की, उसका भी ध्यान किया। कारण सिर्फ ये था कि उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और यहाँ वो सुविधा नहीं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जहां एक ओर आम लोग सामाजिक संस्था के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार कोरोना मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अनाथ लोगों की मसीहा बनी फील परमार्थम फाउंडेशन भिलाई सेक्टर 3 ने उत्तर प्रदेश के निवासी मानसिक रूप से अस्वस्थ युवा को सहारा देकर उसके बिछड़े परिवार से मिलाया, जिसके लिए परिवार के लोग फाउंडेशन की टीम को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश
निवासी चंदन के परिजन, जिनके चेहरे पर कुछ दिनों से उदासी दिख रही थी, पर ये आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। खुश हो भी क्यों ना, दरअसल इनके जीवन में दोबारा खुशियां देने भिलाई की फील परमार्थम फाउंडेशन की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निवासी चंदन फरवरी माह में फाउंडेशन के लोगों को भिलाई पावर हाउस सेक्टर 1 चौक के पास मिला था। उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। टीम के लोगों ने डॉक्टरों से उसका इलाज शुरू करवाया। कुछ दिन बाद उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा और अपने गांव परिवार के बारे में सारी जानकारियां दी। उसके बाद फाउंडेशन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से फ़ोन पे संपर्क कर उस युवक के बारे में सारी जानकारियां दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंदन के परिजनों को खोज निकाला और सारी जानकारियां देते हुए भिलाई के लिए रवाना करवाया। चंदन के पिता हीरालाल अपने पुत्र को भिलाई में सकुशल देख बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाकर पानी पिलाया। भिलाई पहुंचे परिजनों ने बारी बारी से चंदन की आरती भी उतारी। परिवार अपने बिछड़े भाई को पाकर काफ़ी खुश है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। रायपुर और वहाँ से कौन सा एक फार्म है, वहाँ से गुम हुआ था बच्चा और फील परमार्थम फाउंडेशन पे मिला है, जहाँ के अमित भाई और सुशील भाई के देख रेख में हमको बच्चा सपुर्द हुआ है और हम आज बहुत खुश होकर यहाँ से लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कहेंगे, इनका आभार रहेंगे आजीवन जब तक जिएंगे, क्योंकि मेरा नया भाई का जीवनदान मिला है और मेरा भाई का भाई मिला है। भिलाई की फील परमार्थम फाउंडेशन की टीम ने अपनी तरफ से चंदन को उपहार भेंट किया और ईश्वर से उसकी खुशहाली की कामनाएं भी की। चंदन को उसके परिवार के साथ उसके गृह ग्राम चंदौली उत्तर प्रदेश रवाना किया। ये फरवरी 15, 2021 को ये हमें सेक्टर 1 सेंटर में दिखा, जब वो बिना किसी कपड़ों के नग्न अवस्था में घूमता हुआ हमको मिला था। वो ऐसे ही घूम रहा था और लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये नग्न अवस्था में था। हमने हमारी टीम के साथ जाकर प्रवीण और मैं लक्की जाकर इनका बचाव किया और इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ के अपनी संस्था में लेकर आया। उनको साफ किया, उनको नहलाया धुलाया और उसके बाद खाना वाना खिलाया। उसके बाद भी ये काफ़ी उग्र थे और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो क्या कर रहे थे उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या बड़ी मुश्किल से हमने इनको कंट्रोल किया और उसी दिन हमने साइकेट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट कराया और फरवरी 15 से लगातार इनका मेडिकेशन चल रहा है और मेडिकेशन के साथ चलते चलते आज ये नियर टू नॉर्मल अवस्था में पहुँचे। चंदन से उसके परिवार को मिलाने में भिलाई की फील परमार्थम फाउंडेशन की टीम ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है, लेकिन गुरुवार की सुबह से वैक्सीनेशन खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटरों में ताला लटका पाया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए शासन मास्क, सैनिटाइज, 2 गज दूरी और वैक्सीनेशन का सहारा लेकर मौतों के आंकड़ों को कम करने प्रयासरत है। लेकिन गुरुवार की सुबह से वैक्सीनेशन सेंटरों में पहुंच रहे लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, कारण वैक्सीन खत्म हो गई है। आलम यह है कि पूर्व में राजनांदगांव से वैक्सीन मंगाकर यहां दुर्ग जिले के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर का काम चलाया जा रहा था, लेकिन 2 दिन पूर्व राजनांदगांव में भी वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण वहां के वैक्सीनेशन सेंटरों में ताला लग गया था। गुरुवार को भिलाई के वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताला लग गया। हालात ये है कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का तमगा लगाए कई पत्रकार भी वैक्सीनेशन सेंटर का चक्कर काट रहे हैं, कारण जनसंपर्क कार्यालय से उनके नाम की लिस्ट ही नहीं निकली। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना महामारी को लेकर जहां प्रदेश भर में वैक्सीनेशन शिविर लगाकर आम जनता को वैक्सीन लगाने के लिए दिन रात प्रयासरत थी, लेकिन आज वैक्सीनेशन खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटरों में ताला लग गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटरों में गुरुवार की सुबह से वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हितग्राहियों को मायूसी का मुंह देखना पड़ा। कारण वैक्सीनेशन सेंटरों में ताला लटका हुआ मिला। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार के वैक्सीनेशन सेंटरों में गुरुवार की सुबह से ही वैक्सीन खत्म होने के कारण ताले लग गए।
आज भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के कोविड-19 के टीम जो है आज दूसरा दिन जो है जनसंपर्क में निरीक्षण में आया हुआ है और जो है हम लोगों ने देखा प्रॉपर चैनल में कि सभी जगह सेंटर जो है बंद का चस्पा लगा हुआ है और यहाँ पर जो है हितग्राही जो है यहाँ से वहाँ भटक रहा है, जिसकी सूचना जो है शासन प्रशासन के द्वारा कहीं नहीं की गई है। और मैं जो है देख रहा हूँ यहाँ पर कि हितग्राही कहीं ना कहीं जो है जो अंत्योदय APL और BPL का जो सिस्टम रखा गया है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका अवहेलना है और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर सारे चैनल में सारे लोगों को टीकाकरण होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम कोरोना जंग की लड़ाई को जीत पाएंगे। मैं शासन से मांग करता हूँ यह टीकाकरण लगातार और प्रतिदिन जिस तरह से आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसी तरह से वैक्सीन करें, तभी हम जाकर के कर पाएंगे। मैं शासन से मांग करता हूँ कि वैक्सीन को तत्काल जो है यहाँ चालू करे और हितग्राही इसका लाभ ले सके। आज भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन जिले की ओर से दूसरा दिन है वैक्सीनेशन सेंटर में दौरे का। आज के दौरे में हमने देखा कि 2-3 जगह का दौरा हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर तो लगभग बंद है। हमारे जो हितग्राही हैं सब आगे खड़े हुए हैं और इनको सूचना प्रॉपर मिली नहीं है और इन लोग एक सेंटर से दूसरे सेंटर में भटक रहे हैं। ये राज्य की सरकार को चाहिए कि उनको प्रॉपर सूचना दी जाए और वैक्सीनेशन की प्रॉपर व्यवस्था भी की जाए। शासन वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन उपलब्ध कराने में असफल साबित हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के स्थित अर्जुनी में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही का मामला सामने आया है। बुखार की बजाय शुगर की दवाई दे दी गई है, जिससे 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टीकाकरण को लेकर आमजनों में भ्रांति और डर व्याप्त है तथा लोग टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं, ऐसे में टीकाकरण कार्य में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम अर्जुनी का है, जहां शासकीय अस्पताल में बीते 11 मई को टीकाकरण के बाद मरीजों को बुखार के लिए दिया जाने वाला पैरासीटामोल गोली के बदले शुगर के रोगियों को दी जाने वाली टैबलेट दे दी गई। दवाई खाने वाले अनेक हितग्राहियों को उल्टी, चक्कर व अन्य शारीरिक परेशानियां सामने आई और तब जाकर मामला सामने आया। ग्राम राता पायली के एक परिवार के 7 सदस्यों के वैक्सीनेशन के बाद 5 की तबीयत बिगड़ने लगी। तब परिजनों ने दवाई की जांच कराई तो पता चला कि उन्होंने जो दवाई टीकाकरण के बाद पैरासीटामोल की दी है वह शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन है। मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचने के बाद मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया है। विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य अर्जुनी में वैक्सीन लगाया जा रहा था। वैक्सीन लगाने के बाद तो लोगों को पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है कि बुखार या बदन दर्द कुछ हो तो गोली खा सकता है। तो चूँकि पैरासीटामोल और जो दवाई दी गई मेटफॉर्मिन दोनों का साइज सेम, पावर सेम दिखता है, तो उस कंफ्यूजन में उनके द्वारा विचलित कर दिया गया था कुछ लोगों को और उसमें एक दो लोगों ने सेवन भी किया, लेकिन किसी तरह की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। जानकारी प्राप्त होती है सभी दवाइयाँ वाली गई हैं, उस फोन पर सभी को कॉल करके जानकारी दी गई थी और चूँकि ये फार्मासिस्ट इसमें लापरवाही पाई गई तो उसको सस्पेंड भी किया। अर्जुनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शासन की योजना से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान कुल 68 हितग्राहियों को टीका लगाया गया था। वहीं टीकाकरण के साइड इफेक्ट से राहत के लिए अस्पताल के कर्मचारियों ने पैरासीटामोल टैबलेट के बजाय शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन दे दी। इस संदर्भ में अस्पताल के कर्मचारियों का तर्क है कि दोनों के रैपर समान होने के कारण यह चूक हुई है। CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने BMO डॉक्टर रागिनी चंद्रे को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया है, जिसके BMO डॉक्टर रागिनी चंद्र व उनके टीम अर्जुनी अस्पताल पहुंची, जहां जांच टीम ने मामले की जांच जारी होने की जानकारी दी है। ये कल वैक्सीनेशन हुआ था यहाँ पर 88 लोगों का, तो मात्र कुछ ही लोगों को गलती से दूसरी मेटफॉर्मिन दवाई की शुगर की दवाई है वो वाली दवाई बढ़ गई है। जांच का मामला आया मेरे पास, तो मैं अभी अर्जुनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हूँ और जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई के लिए उन पर जिले में CMHO को पालन प्रतिवेदन पंचनामा बना के दिया है। पैरासीटामोल की जगह शुगर की दवाई देने के मामले में जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इससे बाद पूरी रिपोर्ट CMHO को भेजा जाएगा। इसके बाद कुछ और लोगों पर इस मामले में कार्रवाई हो सकती है।
उत्तर बस्तर के माओवादी संगठन के नक्सली सदस्य अर्जुन ताती अपनी पत्नी लक्ष्मी पद्मा के साथ संगठन छोड़कर पुलिस के संपर्क में आए। कांकेर के कामतेड़ा बीएसएफ कैंप थाना कोयली बेड़ा में एक महिला एवं एक पुरुष पुलिस से संपर्क कर अपना परिचय अर्जुन ताती पिता मोडिंग ताती उम्र 28 वर्ष साकिन तोड़का थाना गंगालूर जिला बीजापुर तथा लक्ष्मी पद्मा पिता खरिया पद्मा पति अर्जुन ताती उम्र 22 वर्ष साकिन आलदंड थाना छोटे बेठिया जिला उत्तर बस्तर कांकेर निवासी जो माओवादी संगठन के परतापुर एरिया कमेटी अंतर्गत मेंढकी LOS के सदस्य होना एवं स्वास्थ्य खराब होने के कारण संगठन छोड़कर आए। उक्त दोनों माओवादी सदस्यों को तत्काल कांकेर अस्पताल लाकर जांच करवाई गई। जो दोनों सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से कांकेर कोविड अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।